नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग आप सभी के सामने दोस्तों सुबह के 4 बजे से ही लेके आई हूँ। तो आज मैं झाड़ू नहीं लगाने वाली। आज मैंने सोच लिया है कि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी और आज मैं यहाँ पे बाहर पानी से धो धो के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज इन चबूतरों की ना लिपाई होनी है, मतलब मिट्टी से पुताई होनी। तो सुबह सुबह का समय था और बिल्कुल अभी मतलब अंधेरा सा ही है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पक्का हो रखा है तो पानी से ही धो धो के तो 4 बजे का वक्त हो रहा है ना, इसीलिए अभी यहाँ पे ना चिड़ियाँ चैं चैं कर रही है ना कोई दिख रहा है। तो मुझे तो ऐसा ही मन करता है कि हमेशा सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह सबसे पहले मेरे घर के बाहर झाड़ू लग जाए तो ही सबसे अच्छा रहे। ऐसा हमेशा ही सोचती हूँ, लेकिन इतने जल्दी मैं उठ नहीं पाती हूँ सुबह। आज लेकिन उठ गई थी तो क्योंकि उठ गई थी, आस्था के पापा को जाना था खेत बखराने, तो वो उठ गए थे जल्दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि दुकान उकान देखना और मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल इस समय आस्था के पापा जा चुके थे, जैसे ही उठे वो चले गए। तो मैं फिर मेरे को नींद नहीं आई और फिर मैं उठ के घर की साफ़ सफाई में लग गई। तो यहाँ पे भी दोस्तों फ़र्श कर दिया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी आज पानी से धुलाई कर देते हैं, क्योंकि ये हो जाती है ना, सिंचाई हो जाती है फ़र्श की। जब नया फ़र्श हो तो उस पे पानी तो डरे ही रहना चाहिए। तो पानी जब कभी मैं इस पे डाल देती हूँ और सुबह सुबह भी मैंने इस पे मतलब पानी से धो दिया है तो और मजबूत सा हो जाएगा। और अंधेरे का टाइम है और इस समय काम करने में ना एकदम अलग ही लेवल की फुर्ती थी। बिल्कुल भी कोई दिख नहीं रहा था, कोई सुनाई नहीं दे रहा था और मैं अपने काम में बिल्कुल बिजी थी, मगन थी। और आस्था भी जग गई है, लेकिन मैंने उसको टीवी चालू करके दे दिया था। मैंने कहा तुम आराम से टीवी देखो, क्योंकि अभी सुबेरा तो हुआ ही नहीं है, तो जब तक तुम टीवी देखो जब तक मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। ये चीज़ सही रही कि मैंने अपने घर का काम जल्दी कर लिया, क्योंकि आस्था के पापा हैं नहीं तो दुकान भी मुझे ही देखना होगा। अगर नहीं काम कर पाती तो दुकान देखने के संग संग ये सब काम मुझे करने पड़ते, तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, काम कुछ हो नहीं पाता है और बार बार दुकान में ही भागना पड़ता है। तो ये दोस्तों कुछ बर्तन डले थे रात के ही हैं, तो उन्हें भी धो दूँगी। थोड़े से ही बर्तन थे, क्योंकि मैंने थोड़े से ही बर्तन अभी निकाल रखे हैं, तो इन्हें भी धो धा के रख दूँगी। किचन में रखे आएंगे और उसके बाद मैं पूरे नर्दे की सफाई कर दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह साफ़ तो करती ही हूँ, लेकिन आज मैंने पहले बर्तन धो लिए, उसके बाद अब बाथरूम की सफाई कर दूँगी। तो पहले वहाँ पे फ़र्श की धुलाई कर दी थी, बर्तन धो लिए थे, उसके बाद अब आ गई हूँ इस तरफ और हल्का हल्का देखिए उजियाला भी होने लगा। उजेला मतलब सवेरा सा होने लगा है। तो यहाँ पे भी पूरे बरामदे में झाड़ू लगा देती हूँ और आस्था अभी अंदर बैठ के टीवी ही देख रही है। और इस बार जो दोस्तों हमने अपने घर का कलर किया है, पुताई किया है ना, तो ये कलर उतनी जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि डार्क कलर हैं। अगर किसी चीज़ के छींटे वगैरह पड़ भी जाते हैं ना तो गंदे नहीं दिखते। जैसे कि वहाँ पे हमने फ़र्श किया तो काफ़ी ज़्यादा ना धूल धब्बे लग गए थे दीवार पे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दिखते। अगर उसी की जगह लाइट कलर का पेंट होता ना तो दोबारा से अभी तक कलर करना होता, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ से मतलब मैंने उस तरफ से धुलाई कर दी थी जहाँ पे फर्श डल गया है, और यहाँ पे पूरे में झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि साफ़ सुथरा था यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैंने धुलाई नहीं किया है और झाड़ू लगा दिया। दोस्तों देखिए अब हो चुकी है सुबह और चिड़िया की ना चींची चींची हो रही है। और यहाँ पे मैंने फर्श पूरा ना धो डाला था। और वहाँ सामने वो जो पेड़ है ना उधर, वहाँ चिड़ियाँ बैठी रहती हैं अक्सर। और बस अभी अभी हल्की हल्की सुबह हो रही है तो घर ना और भी सुंदर लग रहा है, जो मैंने पूरा धो दिया है उसके कारण। हमारा तुलसी का पौधा देखिए कितना बड़ा हो गया। ये जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो अंदर इसमें मिट्टी भर देंगे तो ये और सुंदर दिखने लगेगा। पहले हमने सिर्फ इतना लेवल बना रखा था जिसकी वजह से मिट्टी उतनी नीचे है। आज तक सुबह जल्दी उठ के टीवी देख रही हो कि सो रही हो? सोने लगी तुम तो। अभी स्कूल जाना है। अब आ गई थी दोस्तों मसाला पीसने, खाना पीना बनाना है और 2 सब्जी बनानी थी। एक तो भुजिया बनानी थी मूली के पत्ते की और आलू की भुजिया बनानी थी। और जो हरी हरी कोसें आती हैं, हम बोड़ा कहते हैं लेकिन यहाँ पे कोसे बोली जाती है, तो उसकी सब्जी बनानी है। तो उसी के लिए मसाला पीसने लगी थी। लाइट थी नहीं तो अम्मा को बोल दिया है दुकान पे बैठने के लिए। और अम्मा दुकान पे हैं, अम्मा दुकान देख रही हैं और आस्था के पापा भी हैं नहीं। तो जब तक अम्मा बैठी हैं दुकान पे तब तक मैं अपने इधर के सारे काम निपटा लेती हूँ। खाना पीना ही रह गया था, सारे काम तो सुबह ही हो गए थे। आस्था को भी रेडी करके भेज दिया था और आस्था फिर कुंवारियाँ खाने चली गई थी, इस कारण से उसके लिए नाश्ता नहीं बनाना पड़ा था। अब सीधे बनाने जा रही हूँ खाना। नहाना धोना अब मेरा हो गया है। अम्मा बैठी हैं दुकान पे और मैं अपने खाने पीने का काम जल्दी जल्दी यहाँ पे निपटाने में लगी हुई हूँ। तो दोस्तों आज हम दीवार, ये जो हमारा घर है ना दुकान के बाहर, आज हम पुताई कर दे रहे हैं मिट्टी से, क्योंकि इतने दिनों से ऐसे ही डला था। सभी लोगों की पुताई हो गई है। टाइगर दे दीजिए। तो बाहर की पुताई करने जा रहे हैं। आस्था के पापा दीवार की पुताई करेंगे और मैं चबूतरों की। तो चलिए चलते हैं बाहर। पतला है क्या? पतला तो नहीं है, वो पोछा गीला है शायद। बार बार इधर से बाइक आती है। वो उन दीवारों को, उन ईंटों को नहीं करो, फिर उन्हें कलर करने में दिक्कत होती है। फिर एक बार और फेरो इन पे मिट्टी, जब अच्छा लगेगा। तो ये है दोस्तों हमारे घर का बिल्कुल फ्रंट वाला गेट है। ये रोड की तरफ का गेट है ये। और यहाँ पे भी मतलब इतने दिनों से ख़राब हो रखा था बिल्कुल। आधा नीले रंग में था, आधा मिट्टी के रंग में था। तो आज पूरा ही मतलब मिट्टी के ही रंग में रंग देंगे और उसके बाद यहाँ पे पूरे में पेंटिंग होगी, यानी कि कलर होगा। कलर, पेंटिंग नहीं। और उसके बाद जाके हमारा जो गेट है वो सही दिखने लगेगा। मतलब दुकान के लोग जो है ना वो यहीं से सामान वामान लेते हैं। फ्रंट गेट है हमारा और पीछे वाला गेट वहाँ की तरफ से है, जहाँ की तरफ से अम्मा का घर है। तो अच्छा नहीं लग रहा था, इतने दिनों से सभी के घर द्वारे लिप गए थे, हमारा ही बस रह गया था।
तो अब हमारा भी मतलब सामने से घर सही दिखने लगेगा, बाद बाकी पीछे जैसा भी हो वो बाद में करते रहेंगे। और ये देखिए नीम का पेड़ जो है ना जस्ट इसी के बगल में, हमारे घर के बगल में ही लगा हुआ है, और इसी मतलब पेड़ की पत्तियां पूरे हमारे आंगन में गिरती है। मतलब इसने, इस पेड़ ने ऐसे ढक रखा है ना जैसे छतरी की तरह हमारे घर को पूरे चारों तरफ से ढक रखा है, और सारी पत्तियां पूरा जाके आंगन में ही गिरती हैं। और ये जो घर है इसके घर के छपड़े के ऊपर सारी गिर जाती हैं पत्तियां, इधर उधर एक भी नहीं फैलती, सीधे हमारे घर में और इस कमरे के छत पे सारी पत्तियां गिरती हैं। कोई कोई कहता है कि नीम का पेड़ काली माँ का रूप है, या फिर काली माँ इस पे विराजती हैं, और मतलब हर किसी की अलग अलग ही एक वो है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा। मेरे लिए तो ये है कि नहीं, एक एक नीम का पौधा यानी कि बहुत लोगों को सांस दे रहा है, वो हवा शुद्ध दे रहा है। और मेरा मानना कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान है, काली माँ का रूप है। तो आप सभी कमेंट अप करके अपनी अपनी राय दीजिएगा। और हमारे घर के बाहर का जो रास्ता है ना दोस्तों, अभी आप देखेंगे रास्ता, ये रास्ता बिल्कुल मेन रास्ता है। यहीं से ट्रैक्टर, गाड़ियाँ हर समय कोई ना कोई गुजरता ही रहेगा, खाली तो बिल्कुल भी रहता ही नहीं है, बिल्कुल चलता फिरता वाला रास्ता है। और इसके कारण यहाँ पे बाहर ना काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, अच्छा नहीं लगता मुझे, थोड़ा ख़राब लगता है यहाँ बाहर आके काम करने में। तो आपने देखा भी होगा उसी दिन से आज तक के पापा ही बाहर का काम जितना भी है ना वही कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने बोला कि लाओ, आप थक गए होंगे और चबूतरों को मैं ही लीप देती हूँ। चबूतरों को ऐसे चौखंटा करके लीप दिए, बीच में गोबर की लिपाई आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अब बाद में जब दोबारा से इसे कलर अलर करेंगे उस समय। अभी तो सिर्फ पुताई पुताई हो जाएगी, पूरी पुताई देखना आप, बहुत सुंदर लगने लगेगी जब सूख जाएगी उसके बाद। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है हमारा पहला दुकान वाला कमरा, और दुकान के पीछे उस तरफ है हमारा टीवी वाला कमरा, जिसमें आज तक टीवी देख रही थी बैठ के। Mana kau? Party apa? उठनी तो बंद कर दिया, जल्दी जल्दी फिर जहाँ यहाँ तो पता नहीं कैसे यहाँ लगे रखा है। गोबर पुराण तो दोस्तों देखिए, हमारे घर भी लग रहा है सरकार की तरफ से नल, सरकारी नल, जिसमें पानी आएगा। लगभग 3-4 साल से ये काम चल रहा है, अब भगवान जाने कब तक पानी आएगा। और पाइप तो लग गई है, बहुत लंबी ऊंची लग गई है। हमारा बाथरूम भी इतना बड़ा नहीं है, छत को एकदम पार कर रहा है नल, और नल एकदम ऊपर लगा दिया है। तो नल लगाने ही आए हैं, गांव में सभी के घरों में नल लग रहे हैं इस तरीके के। दोस्तों यहाँ पे हो गई थी शाम, और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना पीना। सुबह की सब्जी रोटी कुछ बहुत रखी हुई थी, तो मैं सिर्फ चावल फ्राई कर रही हूँ, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, और जो रोटी सब्जी रखी हुई है वो भी खा लेंगे। मतलब टेस्ट के लिए ये एक मतलब ऐसी चीज़ बना रही हूँ जो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। खाना तो पेट भरने के लिए होता है, लेकिन ये चीज़ जीभ के लिए मतलब बहुत टेस्टी लगती है। अम्मा को, मुझे खासकर बहुत पसंद है, आस्था को भी बहुत पसंद है। हम तीनों ही लोग बहुत चाव से खाते हैं फ्राई चावल। और लेकिन फ्राई चावल में इसमें हर चीज़
हर मटेरियल रहना चाहिए, गोभी, आलू, मटर, टमाटर, सब कुछ, तो जाके बहुत अच्छे बनते हैं। मटर का तो दिन अभी आया नहीं है, तो इतनी जितनी चीज़ें आई थी मंगल की बाज़ार से, उतनी चीज़ों को मिला के एक बढ़िया सा बिरयानी टाइप का चावल फ्राई कर रही हूँ। दोस्तों मैं देखिए किसी को रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, रेसिपी नहीं बता रही, बस ये कि हमारा शाम का रूटीन कभी कभी हम ऐसा बना लेते हैं खाने के लिए, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। कमेंट आते हैं कि आप अपने घटिया घटिया रेसिपी शेयर नहीं करो, तो रेसिपी कोई शेयर नहीं कर रहा, मतलब जो मेरा रूटीन है वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जियां फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, और चावल दोस्तों सुबह के ही थे, तो इसलिए ना हल्का ही इसे फ्राई करूँगी और गरम गरम खाएंगे टीवी देखते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों वॉइस बंद कर दी क्योंकि पीछे से ना डीजे आ रहा था और डीजे में गाना लगा हुआ था, इसकी वजह से। तो यहाँ पे हमारे गांव में एक लड़के की बारात निकल रही है, जो कि हमारे ही द्वारे पे, मतलब रांची कहते हैं, रांची फिरना, तो वही हो रहा था। और उस रस्म में क्या हुआ कि गांव घर घर के, मतलब हर घर से एक आदमी उसे टीका करेगा जिसकी शादी है। तो यहाँ पे पापा ना टीका ही कर रहे हैं उस मतलब दूल्हे को, और उसी के लिए रांची फिर रही है, और साउंड डीजे वगैरह सब ढोलक वोलक लगा हुआ है। यहाँ पे पापा टीका कर रहे हैं, लेकिन इतना रोशनी हो गया कि दिख नहीं रहे, और पूरी ही भीड़ मौजूद है, मतलब बारात जा रही है दुल्हन को लेने। हाँ जी दोस्तों, तो कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ